Build your dreams, live rich, and leave rich. रिच और लीव रिच बाय क्रिश में आपका स्वागत है। आज बात सिर्फ पैसे की नहीं होगी, बल्कि पैसे से जुड़ी मन की शांति की होगी। अच्छा सच बताइएगा, क्या बाजार के रोजाना उतार चढ़ाव देखकर दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं? अगर हाँ, तो आज हम इसी चिंता को, इसी घबराहट को शांति में बदलना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 बहुत ही आसान कदमों में समझेंगे कि कैसे एक शांत और सफल निवेशक बना जा सकता है। जानते हैं, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती पैसा नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। तो चलिए सबसे पहले इसी दिमागी खेल को समझते हैं। जब हम रोज-रोज मार्केट को ऊपर नीचे होते देखते हैं, तो एक अजीब सी घबराहट होती है ना? बड़ा स्ट्रेसफुल लगता है। पर क्या ये सच में उतना डरावना है जितना हमें लगता है? 1 मिनट के लिए सोचिए। हम अपने म्यूचुअल फंड की एनएवी, मतलब उसकी रोज की कीमत, हर दिन देखते हैं और डर जाते हैं। लेकिन क्या कोई अपने घर या जमीन की कीमत रोज पता करता है? नहीं ना। इसीलिए हमें लगता है कि रियल एस्टेट बहुत सेफ है, जबकि वहां भी दाम ऊपर नीचे होते हैं। मतलब डर असल में खतरे से नहीं, बल्कि उसे बार बार देखने से पैदा होता है। तो ये जो बाजार का उतार चढ़ाव है, ये कोई सजा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक एंट्री फीस है, एक टिकट है जो लंबी रेस में मोटा मुनाफा कमाने वाली ट्रेन में बैठने के लिए खरीदना ही पड़ता है। 20% की गिरावट तो एकदम नॉर्मल बात है। कभी कभी तो 40% की गिरावट भी आ सकती है। ये बस उस बड़े इनाम की छोटी सी कीमत है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सफल निवेशक कोई ज्योतिषी नहीं होते जो भविष्य बताते हैं। वो सिर्फ एक नियम का पालन करते हैं, भावनाओं में बहकर कभी फैसले नहीं लेते। वो एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस पर भरोसा करते हैं, किसी भविष्यवाणी पर नहीं। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, खुद को समझने की। आखिर जोखिम लेने की अपनी क्षमता कितनी है? हम में से ज्यादातर लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं, है कि नहीं? लेकिन सच ये भी है कि हमारे पास कोई बहुत मोटा सेफ्टी नेट नहीं होता। एक गलत फैसला हमें सीधा 10 साल पीछे धकेल सकता है। इसीलिए हमें आक्रामक होके नहीं, बल्कि बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होता है। ये सबसे जरूरी नियम है, इसे कहीं लिख लीजिए। मन की शांति पहले, मुनाफा बाद में। दुनिया का कोई भी रिटर्न रातों की नींद से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता। खुद से एक सवाल पूछिए, अगर बाजार में सिर्फ 10% की गिरावट से भी नींद उड़ जाती है, तो इसका सीधा मतलब है कि अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा जोखिम लिया गया है। तो अब वक्त है अपने निवेश के तरीके को, यानी अपने एसेट एलोकेशन को ठीक करने का। अच्छा, अब मैं आपको अमीर बनने का एक ऐसा राज बताता हूं जो सुनने में थोड़ा उल्टा लगेगा, पर है 100% सच। बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी तो सबने सुनी होगी, है ना? निवेश में भी बिल्कुल वही होता है। जो लोग तेजी से 1 करोड़ बनाना चाहते हैं, वो बार बार खरीद बिक्री करके, ट्रेडिंग करके अपनी रफ्तार खुद ही कम कर लेते हैं। जबकि जो धैर्यवान निवेशक हैं, वो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलकर अपनी मंजिल तक कहीं पहले पहुंच जाते हैं। और ये जो 1 करोड़ तक का सफर है ना, ये सिर्फ पैसों का नहीं है, ये एक इमोशनल सफर है। पहले 10 लाख में जहां सिर्फ थोड़ा भरोसा बनता है, वहीं 50 लाख पार करते करते लोन का प्रेशर कम हो जाता है और एक निडर निवेशक का जन्म होता है। और 1 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते मानसिकता ऐसी हो जाती है जिसे फिर कोई बाजार का उतार चढ़ाव हिला नहीं सकता। देखिए, 1 करोड़ रुपए का मतलब सिर्फ नोटों की गड्डी नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसी नौकरी छोड़ने की आज़ादी जो शायद पसंद ना हो। इसका मतलब है अपने पैशन, अपने सपनों को पूरा करने का मौका। इसीलिए हम इसे कहते हैं डिग्निटी फंड, यानी सम्मान से अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार। तो अब जब हमारी सोच सही हो गई है, हमारा माइंडसेट तैयार है, तो चलिए एक ऐसी ऑटोमेटिक वेल्थ मशीन बनाते हैं जो हमारे लिए अपने आप काम करे। ये सिस्टम एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। जैसे ही सैलरी बैंक में आती है, एक तय की हुई रकम अपने आप एक लिक्विड फंड में चली जाती है और फिर वहां से एसटीपी के जरिए हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब सब कुछ ऑटोमेटिक, सोचना ही नहीं है। चाहे हर महीने छोटी बचत करनी हो या फिर कहीं से एक मुश्त रकम मिली हो, हर सिचुएशन के लिए एक सही टूल, एक सही तरीका मौजूद है। और इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, डर को सिस्टम से दूर रखना और अनुशासन को ऑटोमेटिक बनाना। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए अपने सारे पैसों को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, ताकि हमें बिल्कुल साफ साफ पता हो कि कौन सा पैसा किस खास काम के लिए रखा गया है। सोचिए
कि अगर सारा पैसा एक ही बड़े से बर्तन में मिला हुआ हो, कितना कंफ्यूजन होगा। इसकी बजाय हर लक्ष्य के लिए एक अलग गुल्लक या कह लें एक अलग बाल्टी बनाते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग, छुट्टियों के लिए अलग और हाँ, रिटायरमेंट के लिए तो बिल्कुल ही अलग। ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम कभी भी छुट्टियों के पैसे को रिटायरमेंट के पैसे से नहीं मिलाते। इससे ना इमोशनल गलतियां करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। जब पता होता है कि कौन सी बाल्टी किस लिए है, तो घबराहट में कोई गलत फैसला नहीं लिया जाता और अनुशासन अपने आप बना रहता है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, पैसा सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। असली दौलत तो आज के खूबसूरत पलों में है, ना कि सिर्फ भविष्य के किसी बैंक बैलेंस के नंबर में। तो ये विश्लेषण कैसा लगा? अगला कौन सा विषय है जिसे आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आसान भाषा में समझाऊं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।